जय माता दी दोस्तों। माँ ब्रह्मचारिणी आप सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। प्रिय भक्तजनों, आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ दुर्गा के ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा आज के दिन ही की जाती है और इस वीडियो में आज आप जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की संपूर्ण पूजा विधि, आज के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही आप जानेंगे माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्र और विशेष भोग आदि के बारे में। आज 20 मार्च शुक्रवार को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि सुबह 4:52 तक रहेगी। इसके बाद में द्वितीय तिथि प्रारंभ होगी। द्वितीय तिथि आज सुबह 4:53 से लेकर कल 21 मार्च शनिवार को सुबह 2:31 तक रहेगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:57 से 5:45 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:34 पर। सूर्यास्त होगा शाम 6:34 पर। इस दिन पूजा का प्रातःकाल मुहूर्त रहेगा सुबह 5:14 से 6:25 तक। शाम की पूजा आप 6:30 से 7:43 के बीच में कर सकते हैं। राहु काल रहेगा सुबह 6:30 से दोपहर 12 बजे तक। माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा जाता है। अगर माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी सफ़ेद साड़ी धारण करती हैं और उनके दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से व्यक्ति को आदि और व्याधि रोगों से मुक्ति मिलती है। माँ के स्वरूप की पूजा करने से भगवान शिव भी बहुत प्रसन्न होते हैं और आलस, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियां भी दूर हो जाती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर पूजा स्थल पर गंगा जल का छिड़काव करें। शुद्ध घी या तिल के तेल का दीपक जलाएं और माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा या व्रत रखने का संकल्प लें और माँ का तिलक करें। पुष्प अक्षत अर्पित करें। इस दिन माँ ब्रह्मचारिणी को बेलपत्र अर्पित करने से भी मन की मुरादें बहुत जल्दी पूरी हो जाती हैं। और इस दिन पूजा करते समय माँ ब्रह्मचारिणी के मंत्रों का जाप अवश्य करें। श्री दुर्गा सप्तशती के दूसरे दिन पढ़े जाने वाले अध्यायों का पाठ करें। दूसरे दिन दुर्गा सप्तशती का अध्याय 2 और 3 पढ़ा जाता है। इसके अलावा श्री दुर्गा कवच, अर्गला और किल्क स्तोत्र का पाठ करें। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग सफ़ेद और पीला है, तो इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करके माँ की पूजा का प्रयास करना चाहिए। और भोग में माँ को दूध से बनी हुई मिठाई, खीर या पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। खीर में आप मखाने का या लौकी की खीर का भी भोग लगा सकते हैं। आज के दिन दान में हल्दी या फिर शक्कर का दान करना शुभ माना जाता है। सुबह की पूजा करने के बाद कपूर जलाकर आरती करें और अंग्यारी भी करें। जैसा कि आपको बताया जाता है कि अंग्यारी करने के लिए गाय के गोबर का उपला तोड़कर उसे अच्छे से जला लें और उसमें कपूर डालकर फिर हवन सामग्री डालें। 5, 7, 9 या 11 बार आप हवन कर सकते हैं खुद से भी, जिसमें लौंग का एक जोड़ा डालें। गुग्गल हो तो गुग्गल भी डालें और इसके बाद जल का छिटर देकर अग्यारी को प्रणाम करें और माँ को आपने जो भी भोग लगाया है उसका एक थोड़ा सा हिस्सा भी अग्नि में डालना चाहिए। पूजा करने के बाद गौ माता के लिए भोग का एक हिस्सा निकाल कर रखें। बाकी भोग को प्रसाद रूप में परिवार के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। फिर दिन भर उपवास रखें। तो उपवास अगर आप रख रहे हैं और उपवास नहीं भी रख रहे हैं तो सुबह की पूजा करने के बाद, कथा श्रवण करने के बाद शाम को भी एक बार फिर से धूप दीप जलाकर और आरती करके माँ की पूजा करनी चाहिए। हर दिन पूजा करने के बाद सच्चे मन से अगर क्षमा प्रार्थना की जाए
तो पूजा पाठ में हुई गलती के लिए या व्रत रखने में हुई गलती के लिए दोष नहीं लगता है। आइए अब जान लेते हैं माँ ब्रह्मचारिणी के विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। पूजा मंत्र: ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः। प्रार्थना: दधा नाम कर पदाभ्याम अक्षमाला कमंडलु। देवी प्रसिद्ध तू मयि ब्रह्मचारिण्य अनुत्तमा स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तोत्र पाठ: तपश्चारिणी त्वं हि तापत्रय निवारिणीं ब्रह्मरूप धरा ब्रह्मचारिणी प्रणमाम्यहं शंकर प्रिया त्वं हि भक्ति मुक्तिदायिनी शांतिदा ज्ञानदा ब्रह्मचारिणी प्रणम्यायम। श्री ब्रह्मचारिणी कवच पाठ त्रिपुरा में: हृदयं पातु ललाटे पातु शंकर भामिनी अर्पणं सदा पातु नेत्रो अर्धरी च कपोलो। पंचदशी कंठे पातु मध्यदेश पातु माहेश्वरी। षोडशी सदा पातु नाभो ग्रह चापो दयो। अंग प्रत्यंग सतत पातु ब्रह्मचारिणी। बीज मंत्र: हंग श्रीं अंबिकाय नमः। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप की चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी अपने पूर्व जन्म में जब यह देवी हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी दुष्कर तपस्या के कारण इन्हें तपश्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा गया। इन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल खाकर व्यतीत किए और 100 वर्षों तक केवल शाक पर निर्भर रही। उपवास के समय खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के विकट कष्ट सहे। इसके बाद केवल जमीन पर टूटकर गिरे बेलपत्रों को खाकर 3000 वर्ष तक भगवान शंकर की आराधना करती रही। कई हजार वर्षों तक वह निर्जल और निराहार रहकर भी व्रत करती रही। पत्तों को भी छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा रहा। इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का पूर्व जन्म का शरीर एकदम क्षीण हो गया था। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना देवी अत्यंत दुखी हो गई। उन्होंने उस कठिन तपस्या से व्रत करने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा अरे नहीं। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का पूर्व जन्म का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच रहा था। देवता ऋषि सिद्धगण मुनि सभी ब्रह्मचारिणी देवी की इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्म जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की ऐसी कठोर तपस्या नहीं की थी। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभाने पूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे।